नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण और शांत और अशांत दशमलव क्या है। तो सर्वप्रथम जाने कि हम परिमेय संख्याओं को दशमलव में कैसे निरूपित करें। एक परिमेय संख्या लेता हूँ मैं 2/5। अब इसको हम दशमलव में हम इसको क्या करेंगे, निरूपित करेंगे। तो इसको डिवाइड करेंगे 5 से, हर से हम इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या होता है। ये तो भाजक जो है 5 है, भाज्य जो है 2 है, छोटा है तो 0 बार जाएगा। 5 0 0 ऐसा करते हैं, फिर 2। अब देखिए यहाँ पर कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और दशमलव लगेगा यहाँ पर। 5 4 20। तो इस तरह से इसकी प्रक्रिया जो है इस तरह से हो गई और इसका मान आया है 2/5 का 0.4। चलिए एक और लेते हैं, दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं जिसको हम डिवाइड करेंगे 20/3। 20/3 है एक। अब इसको हम दशमलव बनाएंगे तो 20 जो है भाज्य हो जाएगा और 3 जो है भाजक हो जाएगा। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3 छक के 18 और ये 2 बचा। फिर ले जाओगे तो यहाँ पर 0 लाना पड़ेगा और यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। तो 3 छके फिर 18, तो इस तरह से 2 फिर बचा। फिर करोगे तो 3 छक्के 18। तो इस तरह से ये प्रक्रिया जो चल रही है, 2 ही बच रहा है शेष। तो यहाँ पर 20/3 का जो दशमलव रूप है 6.66 या डेज 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 इस तरह से आया है। ये इस तरह से है। इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर 6 जो है रिपीट हो रहा है तो इसी को 6.6 ऊपर में मैं बार करूंगा जो संख्या रिपीट हो रहा है, या फिर इसी को एक और तरीके से लिख सकते हैं 6.6 ऊपर में दूंगा मैं डॉट। तो इस तरह से 3 विभिन्न तरीकों से इसको लिख सकते हैं। एक और लेते हैं। चलिए मैं ले रहा हूँ एक परिमेय संख्या 2/11 लेता हूँ। इसका 2/11 इसका हम कैसे करते हैं। देखिए 2 जो है भाज्य हो जाएगा, 8 जो है भाजक हो जाएगा। 8 0 0 ऐसा लिखेंगे। 2 फिर 0 लगाएंगे तो यहाँ पर दशमलव लगाते हैं। तो 8 दूनी 16 और 8 3 24, तो 2 बार में जाएगा। 8 दूनी 16 ये हो गया, ठीक है। फिर बचा 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 8 पंचे 40। इस तरह से 0 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आया है इसका 2/5 का 0.25। तो ये है कैसे हम भाग देकर परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण करते हैं। अब देखिए भाई, पहले वाले जो परिमेय संख्या में 2/5 का 0.4 है, शेषफल आया 0 है, भाग की प्रक्रिया यहाँ पर समाप्त हो गई। लेकिन दूसरे वाले में 20/3 में 6.66 रिपीट हो रहा है, शेषफल भाग रहा है, भाग की प्रक्रिया समाप्त नहीं हो रही है। तो जहां पर भाग की प्रक्रिया समाप्त हो गई है उसको बोलते हैं शांत दशमलव। और जहां पर भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई उसको बोलते हैं अशांत दशमलव। यहाँ पर भाग की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई, हर बार 6 रिपीट हो रहा है, यहाँ शेषफल 0 आ रहा है, तो इसको बोलते हैं अशांत दशमलव। बिल्कुल आसान है पहचानना। और यहाँ पर भी ये शांत दशमलव है क्योंकि यहाँ पर भी भाग की प्रक्रिया पूरी हो गई। तो इस तरह से जो है शांत और अशांत दशमलव जो है स्टूडेंट जो है आसानी से इसको पहचान सकते हैं। एक और तरीका है, ये हो गया। चलिए एक दूसरा तरीका बताते हैं कि कैसे हम शांत व अशांत दशमलव पहचाने। हम भाग देकर पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ बच्चे कुछ और विधि है जिसके आधार पर हम, जैसे कि परिमेय संख्या लेता हूँ 5/2। 5/2 लेता हूँ और एक और लेता हूँ 24/25। इस तरह से 3/10 और ये है 5/18। मैं इस तरह से 1 2 3 4 4 परिमेय संख्या लिया। अब इसको हम बिना भाग दिए, यहाँ पर तो हमने भाग दिया और भाग देने के बाद पता चला
यहाँ पर हम बिना भाग दिए इसको हम पहचानेंगे कि कौन सा शांत दशमलव है और कौन सा अशांत। देखिए भाई, इसका हर को देखते हैं। परमेय संख्या के हर में 2 है। चलिए दूसरे में देखते हैं। इसके हर में जो 25 है, इसका मैं अभाज्य गुणनखंड निकालूंगा तो 5 × 5 आएगा, 5 × 5। इसी तरह से तीसरा देखते हैं। तीसरा परमेय संख्या के हर में है 10, तो यहाँ पर इसका भाज्य गुणनखंड है 2 × 5 है। फिर चौथा है, इसका देखते हैं तो 2 × 3 × 3, इसका ये जो है हर का भाज्य गुणनखंड हमने ज्ञात किया। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि ये जो है शांत दशमलव है, शांत दशमलव है। इस परमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत है, दशमलव। यहां पर भी मैं शांत लिखा, शांत दशमलव। यहां पर भी ये भी शांत है, शांत दशमलव। और यहां पर ये जो है अशांत है, अशांत दशमलव। तो देखिए भाई, लिखा कैसे, कहां से शांत और अशांत आ गया। तो बिल्कुल आसान है। हमने अभी हर का भाज्य गुणनखंड निकाला, तो जिस परमेय संख्या के हर में, हर का जो अभाज्य गुणनखंड है वो यदि 2 रहता है या 5 रहता है या 2 या 5 दोनों रहता है, तो वो जो है उसका जो है दशमलव निरूपण शांत कहलाता है। तो यहाँ पर 2 है तो इसका दशमलव निरूपण शांत कहलाएगा। यहाँ पर 5 है तो इसका दशमलव निरूपण शांत कहलाएगा। यहाँ पर भी 2 और 5 है तो शांत कहलाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 तो है ही, लेकिन अन्य भाज्य गुणनखंड 2 या 5 के अतिरिक्त अन्य है, 3 है, तो वो कहलाएगा अशांत दशमलव निरूपण। तो बहुत ही आसान तरीका है, बच्चे जो है इस विधि से भी शांत और अशांत दशमलव को पहचान सकते हैं। तो सब बच्चों को समझ में आ गया होगा। जो भी विधि है उस विधि से आप बिल्कुल आसानी से शांत और अशांत दशमलव को पहचान सकते हैं। और परमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण भाग देकर उस प्रक्रिया के बाद ये आसानी से स्टूडेंट जो है इसको बहुत आसानी से समझ जाएंगे और आगे की प्रश्नावली को बना लेंगे। धन्यवाद।